दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट जारी कर दी है। बीसीसीआई ने जैसे ही यह फैसला लिया और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट जारी किया, इसके बाद से ही मानो इंटरनेट पर काफी बवाल मच गया। कुछ लोग इसे पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस के तहत निकाले गए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट बता रहे हैं, तो वहीं एक खेमा ऐसा भी है जो इस लिस्ट को सही ठहरा रहा है। खैर, इससे इतर आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्या होता है बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट, इसके क्या है मायने, इसके अंदर कौन कौन आता है और जो खिलाड़ी इसके अंदर आते हैं उन्हें किस तरह की सुविधाएं मिलती है, क्या सैलरी दी जाती है, और अंत में इस कंट्रोवर्सी पर भी हम चर्चा करेंगे कि क्या कंट्रोवर्सी चल रही है, किस बात को लेकर किन खिलाड़ियों को बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर किया गया है जिस पर बातें चल रही है, या किन खिलाड़ियों को बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट के अंदर डाल दिया गया है जिस पर फैंस काफी ट्रोल करते हुए देखे जा रहे हैं। सारी बात करेंगे, तो अंत तक हमारी इस वीडियो पर जरूर बने रहें। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या होता है बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट। अगर आप जानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट बीसीसीआई की जो एपेक्स बोर्ड होती है उसके द्वारा जारी की जाती है। उसमें कई पैमानों को कंसीडर किया जाता है। उदाहरण के तौर पर खिलाड़ियों के एबिलिटी को लेकर, खिलाड़ियों के प्रदर्शन को लेकर के, और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह देखी जाती है कि जो खिलाड़ी खेल के तीनों प्रारूपों में अपनी भागीदारी पेश करे। अमूमन वैसे खिलाड़ियों को बीसीसीआई के इस कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट का जो क्रीमी लेयर होता है उसमें रखा जाता है। जैसे अभी हमने बात की कि बीसीसीआई का क्रीमी लेयर, तो बता दें कि इस कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में कई कैटेगरी होते हैं। आज हम इस पर भी बात करेंगे और यह भी जानेंगे कि हर कैटेगरी की क्या मायने हैं और उन कैटेगरी के खिलाड़ियों को क्या फायदा होता है। तो इसी पर आ जाते हैं कि बीसीसीआई द्वारा जारी की गई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में कितने कैटेगरी होते हैं। तो आपको बता दें कि इसमें कुल 4 कैटेगरी होते हैं। मूल रूप से 4 ही कैटेगरी होते हैं, जिसमें शामिल है A+, जो कि सबसे क्रीमी लेयर का कैटेगरी होता है। उसके नीचे A, उसके बाद फिर B और उसके बाद C आता है। इन अलग अलग चारों कैटेगरी के क्या मायने हैं, किस खिलाड़ी को किस कैटेगरी में रखा जाता है, अगर इस पे बात की जाए तो बता दी कि जो सबसे क्रीमी लेयर का कैटेगरी होता है वह A+ होता है। अमूमन देखा जाता है कि जो खिलाड़ी खेल के तीनों प्रारूपों में अपनी भागीदारी पेश करता है उन खिलाड़ियों को A+, और वैसे दिग्गज खिलाड़ी जो बहुत वक्त से क्रिकेट खेल रहे हैं उन खिलाड़ियों को A+ कैटेगरी में तरजीह दी जाती है। अगर बात की जाए कि A+ खिलाड़ी को कितनी सैलरी मिलती है, तो आपको बता दें कि बीसीसीआई के द्वारा A+ खिलाड़ी को 7 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाता है। इसके बाद आता है कैटेगरी A, ये A+ से नीचे होता है। इस कैटेगरी में जो खिलाड़ी हैं उसे 5 करोड़ का भुगतान किया जाता है। फिर आता है B कैटेगरी। B कैटेगरी वाली खिलाड़ियों को बीसीसीआई द्वारा 3 करोड़ का भुगतान किया जाता है। फिर आता है C कैटेगरी। अमूमन C कैटेगरी में नए खिलाड़ियों को शामिल किया जाता है। C कैटेगरी में शामिल रहने वाले खिलाड़ियों को बीसीसीआई द्वारा 1 करोड़ का भुगतान किया जाता है। इसके अलावा जो खिलाड़ी बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में शामिल हो जाता है उन खिलाड़ियों को बीसीसीआई द्वारा कई मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाती है, चाहे वह किसी तरह का मेडिकल ट्रीटमेंट हो या टॉप नॉच क्वालिटी का ट्रेनिंग सेशन हो, यहाँ तक कि खिलाड़ियों के आने जाने का यानी कि ट्रेवल अलाउंस भी बीसीसीआई द्वारा भुगतान किया जाता है। हमने तो यह देख लिया कि कौन से कैटेगरी के खिलाड़ियों को क्या लाभ मिलता है बीसीसीआई द्वारा, लेकिन अब जान लेते हैं कि आखिर बीसीसीआई द्वारा जारी की गई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में किस कैटेगरी में कौन खिलाड़ी शामिल है। तो शुरुआत A+ से ही करते हैं। बता दें कि A+ में जिन खिलाड़ियों को बीसीसीआई ने शामिल किया है उसमें है कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा। इसके अलावा लिस्ट A में जो खिलाड़ी शामिल है उसमें शामिल है रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, KL राहुल, सुमन गिल और हार्दिक पांड्या। वहीं ग्रेड B की बात की जाए तो बता दें कि इसमें शामिल है सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और यशस्वी जायसवाल। वहीं ग्रेड C में जो खिलाड़ी शामिल है उसमें शामिल है रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, शार्दुल ठाकुर, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, जितेश शर्मा, वाशिंगटन सुंदर, मुकेश कुमार, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, केएस भरत, प्रसिद्ध कृष्णा, आवेश खान और रजत पाटीदार। तो दोस्तों, ये थे वह खिलाड़ी जिन्हें बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट के तहत बीसीसीआई के साथ जोड़ा गया है। वहीं आपको बता दें कि बात चल रही है कि हाल ही में अपना टेस्ट डेब्यू करने वाले ध्रुव जुरेल और सरफराज खान अगर 7 मार्च से होने वाले टेस्ट में शामिल होते हैं तो उन्हें भी कैटेगरी C में शामिल कर लिया जाएगा। क्योंकि नियम यह है कि कोई भी खिलाड़ी अगर कम से कम 3 टेस्ट मैच खेलता है तो वही बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में शामिल रह सकता है। ऐसे में दोनों खिलाड़ियों ने अभी तक 2-2 टेस्ट मुकाबले खेले हैं और जैसे ही वह आखिरी टेस्ट मुकाबले में अपनी भागीदारी पेश करते हैं और या प्लेइंग 11 में शामिल होते हैं तो वह खिलाड़ी बीसीसीआई के C कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हो जाएंगे। तो दोस्तों, यह थी बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट के बारे में कुछ बातें। लेकिन जैसा हमने कहा कि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसे लेकर क्या कंट्रोवर्सी चल रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। मूल रूप से कंट्रोवर्सी 2 खिलाड़ियों को लेकर के है।
वैसे तो 11 खिलाड़ियों को पिछले साल की तुलना में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर कर दिया गया है, जिसमें रिद्धिमान साहा, शिखर धवन, युजवेंद्र चहल जैसे बड़े खिलाड़ियों का नाम शामिल है ही। लेकिन जो खिलाड़ी बहुत चर्चा में है वह 2 खिलाड़ी हैं, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर। इन दोनों खिलाड़ियों को लेकर बीसीसीआई की काफी आलोचना की जा रही है, क्योंकि लोगों को एक हद तक कहना है कि ईशान किशन का तो माना जा सकता है कि उन्होंने देश से न खेल करके छुट्टी लेने का फैसला लिया था, लेकिन लोगों का एक बड़ा सवाल है कि आखिर श्रेयस अय्यर को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर क्यों किया गया है। और अगर श्रेयस अय्यर को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर किया गया है तो फिर हार्दिक पांड्या को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में क्यों शामिल किया गया है। लोग ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि दोनों खिलाड़ियों का लगभग कंडीशन एक ही है। जहां तक बात श्रेयस अय्यर की है तो श्रेयस अय्यर ने हार्दिक पांड्या से ज्यादा खेला है। उन्होंने वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या से अच्छा प्रदर्शन भी किया और लगभग पूरा वर्ल्ड कप भी खेला उन्होंने। अगर उनके वर्ल्ड कप के प्रदर्शन की बात की जाए तो बता दें कि उन्होंने लगभग 113 के स्ट्राइक रेट से वर्ल्ड कप 2023 में बल्लेबाजी की थी और कुल 530 रन बनाए थे। इस दौरान उन्होंने कई मैच में महत्वपूर्ण पारियां खेली और टीम को जीत दिलाई। अगर बीसीसीआई कहती है कि श्रेयस अय्यर को इसलिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर किया गया है क्योंकि वह रणजी नहीं खेले थे, ऐसे में फिर हार्दिक पांड्या का नाम आ जाता है कि हार्दिक पांड्या फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में क्यों है। हम आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप के बीच में चोटिल हो गए थे। उसके बाद से वह एनसीए में रहकर या फिर कहीं और जगह रह करके खुद रिकवरी कर रहे थे। अब वह सीधे आईपीएल में वापसी करेंगे। बीच में उनके पास भी रणजी खेलने का मौका था। अभी वह क्रिकेट टूर्नामेंट खेल भी रहे हैं लेकिन रणजी नहीं खेल रहे हैं। वह डीवाई पाटिल कोई टूर्नामेंट चल रहा है जो कि मुंबई में चल रहा है और यह पूरी तरह से अंबानी द्वारा ओन्ड है। तो दोस्तों यह थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि श्रेयस अय्यर को